अगर आप लोग एक अच्छी भैंस खरीदना चाहते हैं, एक अच्छी दुधारू भैंस, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को जो मैं आज बताने वाला हूँ। और ये वीडियो है ख़ास जो दुधारू भैंसों की पहचान करने में आप लोग की मदद करेगा। सबसे पहले आप लोग अगर मंडी जाते हैं या किसी भी किसान के यहाँ जाते हैं या कोई भी सेलर होता है, अगर उसकी भैंस लेने के लिए आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग भैंस की आकार को भी देखते हैं और साथ में उसका थान बाट। और बहुत जगह उसको लिवटी बोलते हैं, लिवटी। और न जाने अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जो पिछले पैरों के बीच में जो थानों वाला आकार होता है उसी को लिवटी बोलते हैं। हम लोग की तरफ तो यूपी बिहार में उसको थान बाट बोलते हैं। और बहुत सारे जो व्यापारी लोग होते हैं वो लोग अपना अनुभव इस तरीके से साझा करते हैं कि जो भैंस भारी भरकम थन बाट का होगी वही एक अच्छी दुधारू भैंस होगी। लेकिन हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे 7-8 ट्रिक बताएंगे जो शायद आप लोग अगर उस बातों को ध्यान रखेंगे तो आप लोग कभी भी गलतियां नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो भाई लोग ध्यान रखिएगा इन बातों का। दुधारू भैंस की जो चमड़ी होती है वो पतली और चमकदार होती है। अगर आप लोग कहीं भी भैंस लेने जा रहे हैं, भैंस देख रहे हैं, तो उसकी चमड़ी को आप लोग चेक कीजिए अच्छे तरीके से। उसका जो स्किन है पीछे वाला हिस्सा वो काफ़ी चमकदार और लचीलापन होना चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छी दुधारू भैंस की सबसे पहले पहचान है। और दूसरा ये है कि सबसे पहले उसकी पूँछ को आप लोग देखिए। पूँछ को जो इस तरह से जो ऊपर से नीचे की आकार जो होता है सबसे नीचे वाला लास्ट वाला, तो उसको आप लोग इस तरीके से मोड़िए रस्सी की तरह। उसमें काफ़ी लचीलापन आना चाहिए, न कि हड्डियाँ, ठीक है ना। अगर इसमें काफ़ी लचीलापन है तो समझ लीजिए कि बहुत ही एक अच्छी और शानदार दुधारू भैंस हो सकती है। और तीसरा है आप लोग पीछे से उसकी आकार को देखिए भैंस की। पीछे से भैंस काफ़ी भारी भरकम होनी चाहिए शरीर से और तिकोना में तिकोना में दिखाई देना चाहिए। और यह एक अच्छी दुधारू भैंस की पहचान है। उसकी थन बाट को देखिए। थन बाटों की जो लंबाई है, जो आकार है, वो काफ़ी बड़ा में होना चाहिए, वो भी सही आकार में, न कि गलत आकार में। तिरछा नहीं होनी चाहिए और अच्छी शेप में होनी चाहिए। और साथ ही में लिवटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं थान बाट, नसों पे ध्यान दीजिए। खासकर जो दूध वाला है, दूध वाले नसें आप लोग को साफ झलक आनी चाहिए। थान बाट के ठीक आप लोग देख रहे होंगे पेट के किनारे से एक नसें दिखाई देती होगी जिसे दूध वाली नसें कहते हैं। वो भी आप लोग को स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और वो भी अच्छी आकार में, न कि पतली। तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह एक अच्छी दुधारू भैंस की पहचान होती है। जो नसें उभरी होनी चाहिए पेट के नीचे वाले हिस्से में, और वो जो नसें हैं वो जा कर के थान बाट से मिला रहता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो काफ़ी उभरा होना चाहिए। भैंस लेते समय भैंस के स्वास्थ्य के भी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए चेक करके। अगर कोई भैंस अगर आप लोग को स्पष्ट सीधा दिखाई दे रही है तो उसे आप लोग टच करके भी देख सकते हैं कि भैंस बीमार तो नहीं ना है। तो उस पर आप लोग बहुत ही आसानी से देखिए। जो भैंस अच्छी और स्वस्थ होती है वो अपने पीठ पे या कहीं भी एक मक्खी तक बैठने नहीं देती है। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। उसकी स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। अगर भैंस के ऊपर अगर मक्खी भी बैठ जाए तो अपनी पूँछ से उसको मारती है, भगाने की कोशिश करती है। और दुधारू भैंस का चयन करते हुए उसके नाकों की तरफ भी देख लीजिए कि भैंस के नाक से कहीं पानी तो नहीं न गिर रहा है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और वो मैं आप लोग को पहले भी बताया कि पीछे से भैंस चौड़ी होनी चाहिए और आगे से पतली होनी चाहिए, यानी पीछे से भैंस भारी होनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मंडी में भैंस लेते समय कभी भी आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से कि जो लिवटी होता है, जो थन बाट होता है, कई बार क्या होता है कि व्यापारी लोग 2-3 टाइम का उसमें दूध छोड़ देते हैं ताकि थान बाट काफ़ी अच्छा और बड़े आकार में दिखे। तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सके तो 2-3 बार उसे चेक करिए दूध दूह के। और दूध दूहते समय जो थनों का आकार है उस पर भी ध्यान दीजिए, उसके आकार और लंबाई पे। जितनी दूध
थन रहेगा उतनी समझ लीजिए कि बहुत ही बेहतर है यह भैंस। दूरी होनी चाहिए थन में, न कि पास में जुड़ा हुआ। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ में जो दूध की जब धार ऐसे मार रहे हैं आप लोग नीचे की तरफ, तो धार बिल्कुल सीधे आना चाहिए एक समान में, न कि तिरछा जाना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। भैंस के स्वास्थ्य के बारे में भी आप लोग को मैं बताया कि भैंस का स्वास्थ्य किस तरीके से होना चाहिए। भैंस अगर सही रहती है तो भैंस अपनी पीठ के ऊपर या कहीं भी एक मक्खी तक बैठने नहीं देती है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग इन बातों का अगर ध्यान में रखते हुए अगर भैंस का चयन करते हैं तो समझ लीजिए कि एक अच्छी दुधारू भैंस से मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटे से वीडियो से आप लोगों को एक दुधारू भैंस के बारे में जानकारी मिल गया होगा। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोग को अगला वीडियो किस तरीके से चाहिए, किस पर होना चाहिए, और मैं उस तरह के वीडियो को बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। और जो भी मैं ये अनुभव आप लोग के यहाँ साझा किया हूँ, समझ लीजिए कि कुछ वरिष्ठ लोग के माध्यम से ही अनुभवों को साझा कर रहा हूँ। न कि हमारा कुछ उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों के बीच में रहते रहते हमको थोड़ी ज्ञान वाली बातें मिल जाती हैं। तो वही अनुभव मैं आप लोग को साझा किया हूँ। मिलेंगे किसी नए वीडियो में अगली विषय पे।